हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है तिल की गज्जक। सर्दियों के मौसम में तिल की गज्जक एक बार तो सभी के घर में बनती ही बनती है। ये गज्जक खाने में एकदम टेस्टी और उसी के साथ हेल्दी भी होती है। आज हम इसे एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ जैसे बाहर हलवाई बनाते हैं ना वैसे ही बनाकर इसे तैयार करेंगे। ये बिना किसी झंझट कम इंग्रेडिएंट्स में ही फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। आप यहाँ पर इसकी आवाज सुन सकते हैं। इसके आवाज से ही आपको पता चलेगा कि ये कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो तिल की गज्जक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बॉल तिल लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने तिल का इस्तेमाल किया है ये एकदम सफेद तिल है। कई मार्केट में हल्के से ब्राउन कलर के भी तिल मिल जाते हैं। अगर आपको वो तिल मिले तो आप उसी से भी ये गज्जक बना सकते हैं। अब हम गैस को धीमी आंच पर रखकर इन तिल को हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। 3 से 4 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो तिल है वो चटकने लगे हैं और उसी के साथ जो उनका कलर है वो भी हल्का सा चेंज हुआ है। तो अब हमें इस स्टेज पर और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। मैंने यहाँ तिल को 2 मिनट के लिए और भून लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तिल का कलर है वो हल्का सा ब्राउन हो चुका है। इसका मतलब ये परफेक्टली रोस्ट हो चुका है। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तिल को हम जितने अच्छे से भून लेते हैं गज्जक उतनी ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सारे तिल को प्लेट में निकाल लिया है। अब तिल को ठंडा होने के लिए हम प्लेट में इसे फैलाकर 10 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे फैन के नीचे भी रखकर ठंडा कर सकते हैं। तब तक हम यहाँ पर दूसरी साइड एक पैन ले लेंगे और उसमें जिस बोल से हमने तिल लिया था सेम उसी बोल से हम उतना ही मतलब एक बोल इतना जैगरी इसमें ऐड कर लेंगे। अब इस गुड़ में 2 टेबलस्पून इतना पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस को धीमी आंच पर रखकर जब तक गुड़ पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती तब तक हम उसे साइड में पकने के लिए छोड़ देंगे। अब जब तक गुड़ पूरी तरह से मेल्ट होता है तब तक हम दूसरी साइड को हमने जो तिल को भून कर रखा था अब वो पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम उन्हें पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है और इसमें जो हमने भून कर ठंडे किए हुए तिल है उसे इसमें ऐड कर लिया है और अब हम इसे बारीक पीस ले लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे पूरा पाउडर फॉर्म में नहीं पीसा है, ये दरदरा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तिल के थोड़े पार्टिकल्स है वो भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे ही हमें पीस कर लेना है। अब दूसरी साइड हमने जो गुड़ को मेल्ट होने के लिए छोड़ा था वो भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसी स्टेज पर इसमें 2 टीस्पून इतना शुगर इसमें ऐड कर लेंगे और इसके बाद 1 से 1.5 चम्मच इतना घी इसमें ऐड करेंगे। घी ऐड करने से जो हम गज्जक बनाते हैं उसमें अलग से ही शाइन आ जाती है और इसीलिए हमने यहाँ पर इसमें 1.5 टीस्पून इतना घी ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर ले लेंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। हमें इसे स्पैचुला से कंटिन्यूअसली चलाते हुए पका लेना है, नहीं तो ये नीचे से जलने के चांसेस होते हैं। अगर ये नीचे से थोड़ा सा भी जल गया तो उसकी महक पूरे गज्जक में आ जाती है और गज्जक का जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए हमें इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। अब हम इसमें हाफ टी स्पून इतना इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। इलायची का जो टेस्ट है वो गज्जक में बहुत ही बढ़िया से आता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून इतना इलायची का पाउडर ऐड कर लिया है और अब हम इसे अच्छे से हिलाते हुए और 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका ले लेंगे। 3 से 4 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो गुड़ है वो पहले से भी गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम एक कटोरी में थोड़ा-सा पानी लेंगे और उसमें गुड़ के थोड़े से ड्रॉप उसमें डालकर हमें जिस कंसिस्टेंसी में ये चाहिए उस कंसिस्टेंसी में है कि नहीं ये चेक कर ले लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जब मैं गुड़ को खींच रही हूँ तो एक स्टिंग उसमें आ रही है। तो यही इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब हम इस स्टेज पर हमने जो दरदरा पीस कर जो तिल रखा था उसे इसमें ऐड कर लेंगे और इसे स्पैचुला से कंटिन्यूअसली चलाते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर गैस को धीमी आंच पर रखकर हमें तिल को गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि गैस को अगर हम इस स्टेज पर बंद करेंगे तो जो गुड़ है वो जल्द से जल्द ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें गैस को बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। इसे थोड़ी देर अच्छे से मिक्स करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो तिल है वो गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। जब जो मिक्सचर है वो पैन से छूटने लगेगा
तब हमें समझ लेना है कि जो मिक्सचर है वो परफेक्टली रेडी हो चुका है। अब हम इसमें 2 पिंच इतना बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें बेकिंग सोडा ऐड करने से जो गज्जक है वो एकदम सॉफ्ट और उसी के साथ उसका जो कलर है वो भी हल्का सा चेंज होता है। जैसे हमें बाजार में मिलती है ना, एकदम परफेक्ट उसी कलर की गज्जक बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तिल और गुड़ का मिक्सचर है वो पैन को छोड़ रहा है। इसका मतलब ये एकदम परफेक्टली कुक हो चुका है। अब मैं ये मिक्सचर इस चकले के ऊपर ट्रांसफर कर लूंगी। उससे पहले हम इस चकले के ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेंगे, जिससे कि जो मिक्सचर है वो चकले से बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और आसानी से निकल जाएगा। इसी के साथ हम बेलन को भी थोड़ा सा घी लगा लेंगे, क्योंकि जो गुड़ और तिल का मिक्सचर है उसे बेलने के लिए हम बेलन का इस्तेमाल करने वाले हैं। जब हम इसे घी लगाएंगे तो जो मिक्सचर है वो बिल्कुल भी इससे चिपकेगा नहीं। तो चलिए अब हम जो हमने गुड़ और तिल का मिक्सचर बनाकर तैयार किया है उसे इस चकले पर ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारे मिक्सचर को ग्रीस किए हुए चकले पर ट्रांसफर कर लिया है। तो इसके बाद हमने जो ग्रीस करके जो बेलन रखा था उससे हम इस मिक्सचर को अच्छे से कूट लेंगे। इस मिक्सचर को हमें कूटते कूटते साइड से भी फोल्ड करना है, फिर से हमें इस मिक्सचर को कूट लेना है। यही प्रोसेस हमें 4 से 5 मिनट के लिए लगातार करना है। इससे जो गज्जक बनकर तैयार होगी ना वो एकदम सॉफ्ट और लेयर से भरपूर होगी। यही वो एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जिससे हमारी जो गज्जक बनेगी ना वो एकदम मार्केट जैसी बनेगी, एकदम सॉफ्ट और लेयर से भरपूर। यहाँ पर मैंने इसे 4 से 5 मिनट के लिए नॉन स्टॉप कूट लिया है। तो अब मैं इसे अच्छे से हर तरफ से इसे बेल लूंगी। हमें इसे हर तरफ से बेलना है जिससे कि ये जो मिक्सचर है वो इक्वली स्प्रेड हो जाएगा। हमें इसे फटाफट बेल लेना है क्योंकि जो मिक्सचर है वो सेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस मिक्सचर को हर साइड से इक्वली बेल लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़े से तिल स्प्रेड करेंगे और इसी के साथ थोड़े से पिस्ता के पीसेस भी इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे, जिससे कि जो गज्जक है वो दिखने में एकदम अच्छी दिखेगी। और उसी के साथ जैसे मार्केट में मिलती है ना गज्जक, वैसे ही ये गज्जक दिखने में भी वैसे ही दिखेगी और खाने में भी उतनी ही टेस्टी रहेगी। अब हम इसे हल्के हाथों से बेलन से बेल लेंगे, जिससे कि हमने जो पिस्ता के पीसेस और जो तिल ऐड किए हैं वो उसके ऊपर सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे हर साइड से बेल लिया है जिससे कि वो अच्छे से सेट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिस्ता के पीसेस और तिल जो है वो अच्छे से सेट हो चुका है और जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा अभी गर्म है, तो इसी वक्त हमें इसे कट लगा कर लेना है। मिक्सचर जब गर्म होता है तभी हमें जिस शेप में भी हमें गज्जक चाहिए उस शेप में हमें इसी वक्त कट लगा कर लेना है। अगर आप इसे बाद में काटने जाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से कट लगा लिया है। अब इसे अच्छे से कट करने के बाद हमें इसे 10 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो गज्जक है वो अच्छे से सेट हो चुका है। सबसे पहले हम इसके जो कॉर्नर्स है उनको छुड़वा लेंगे, जिससे कि जो गज्जक है वो चकले से आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने आसानी से सारा गज्जक चकले से छूट गया है। तो यहाँ पर हम इस गज्जक को निकाल लेते हैं। हमने जो गज्जक बनाया है वो आप देख सकते हैं कि कितना शाइनी और क्रिस्पी बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके पीसेस कर लेते हैं। जब गज्जक पूरी तरह से ठंडा हो तभी इसके पीसेस करने हैं, नहीं तो हमने जिस शेप में इसे काटा है उस शेप में ये अच्छे से कट कर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हमारे तिल के गज्जक बनकर तैयार हो चुके हैं। ये गज्जक एकदम क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे देखकर कोई बता ही नहीं पाएगा कि हमने इसे घर पर बनाया है, क्योंकि ये दिखने में भी उतनी ही शाइनी दिखती है जैसे मार्केट में मिलती है ना, सेम वैसे ही, और खाने में भी उतनी ही लाजवाब बनकर तैयार हो जाती है। तो आप भी इसे मैंने बताए हुए मेजरमेंट से आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।